जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप लोग संतों को सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं? ओके। जो नहीं सुनते हैं तो उनको सुनना चाहिए। संत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। दोस्तों, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम रामायण पढ़ें या भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें। आजकल काम का इतना प्रेशर रहता है, इतना दबाव रहता है कि हमें टाइम मिलते ही नहीं है कि हम इतनी मोटे मोटे हमारे जो शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, उनका अध्ययन करें, पढ़ें। तो संत के माध्यम से हमें वो जानकारियाँ मिल जाती हैं जो हमें ज़रूरी है हमारे जीवन में। आजकल तो आप जानते हैं कि रील्स के माध्यम से हमें थोड़ी थोड़ी से जो टिप्स हैं संतों के, वो हमें मिल जाते हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हम कभी ना कभी तो इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब तो देखते ही होंगे। तो जब भी हमें ऐसे कोई संत मिल जाते हैं, उनकी रील्स मिल जाती है, तो हमें देखना चाहिए। वो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि कैसे संत हैं, महलनुमा घरों में रह रहे हैं, बड़ी महंगी महंगी कारों में घूम रहे हैं और बहुत सारा गहना पहनते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि संत तो उनके जजमान उनको देते हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। देखिए दोस्तों, कि उन्होंने भी तो मेहनत की है ना इस जगह तक पहुंचने में। 10 साल 5 साल जो भी उनके होंगे, उन्हें अध्ययन करा है इन शास्त्रों का, और अच्छे से उनको पढ़ के फिर वो हम लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो उतना टाइम रहता नहीं है। आप लोग भी तो इतनी हाई प्रोफाइल पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर आपके जब प्रमोशंस होते हैं तो आपको भी तो पैकेज बढ़ता है ना। तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, बाइक से कार में आ जाते हैं, रेंट का जो घर होता है खुद का घर हो जाता है। तो संतों का भी ऐसा ही है कि जब उनके जजमान बड़े बड़े लोग होते हैं तो दान भी बहुत अच्छा देते हैं। तो दान तो वही वो लेंगे तो यूज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो नेता और ऑफिसर्स की तरह नोटों के बिस्तर बना रहे हों या फिर दीवालों में सोने की बिस्किट्स देखते हैं ना कि एकदम से चिना देते हैं। दीवालें जब हम खोदते हैं तो उनमें बिस्किट्स पूरे ऐसे लाइन से लगे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई, जो है उनके पास वो यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं, बहुत सारे संत हैं जो उनकी मजबूरी भी होती है कि भाई हम अपनी कथाएं करते हैं तो हमें तो धन चाहिए, क्योंकि गौशालाएं चला रहे होते हैं। बहुत सारे जो निर्धन लोग होते हैं, भूखे लोग होते हैं, जो जिनको कोई ठिकाना नहीं, उनको आश्रय देते हैं, भूखे को भोजन देते हैं। तो ये सब भी तो वो चला रहे होते हैं ना समाज में। तो हमें तो उनसे ज्ञान मिलता है। और पहले के ज़माने में भी लोग बोलते हैं कि कुटिया में रहते थे, तो संतों को भी रहना चाहिए। तो आजकल तो समय बदल गया है दोस्तों। आजकल तो वो अब जंगल भी नहीं रहे, वो खूबसूरती जो नेचुरल होती थी प्रकृति की वो भी नहीं रही। तो कुटिया कहाँ से आएंगे? आजकल तो सब जगह मल्टियाँ बन गई हैं। तो उनके संत के घर भी भाई उन्हीं मल्टियों में या फिर कहीं फ्लैट्स या कोई खुद के जो प्लॉट होंगे वहाँ अच्छे बना रखे होंगे भाई। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकते हैं भाई, वो गृहस्थ हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। और फिर पहले भी जो संत होते थे तो उनको भी राजा महाराजाएं जो होते थे उनको सोने के कलश में, आपने सुना होगा, देखा होगा पुरानी मूवीज़ या सीरियल वगैरह में, कि बहुत सारे सिक्के सोने चांदी के मोहरें जो होती हैं देते थे, वस्त्र देते थे, घोड़े देते थे, बग्घी देते थे। क्यों नहीं देते थे? सब कुछ देते थे। तो आज के भी हमारे ज़माने में लोग अपने जो हमारे जो गुरु हैं, संत लोग हैं, उनके जो जजमान हैं वो देते हैं, कार देते हैं, रुपए देते हैं, सोना चांदी, जो उनको अच्छा लगता है वो देते हैं। तो वो संत यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि संत बस साधारण कपड़े में रहें और कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए और उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चल, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं भाई हमारा कर्म ही पूजा है, हम तो कर्म को मानते हैं। तो ठीक है भाई, आपकी कर्म पूजा है तो कर्म तो आप कर रहे हैं, पर आपको पता है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, आपका कर्म जो है वो कितना फलीभूत है, आप अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। भाई कर्म कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा कर्म कर रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, कितना फल देने वाला, नहीं तो फिर संत ही बताएगा ना आपको। आपको तो काम से मतलब, आप तो काम कर रहे हैं ना। तो संत तो हमारा मार्गदर्शन करते ही हैं। बगैर गुरु के हमारा
मार्गदर्शन नहीं हो सकता, हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि भाई हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसमें संत का हमें क्या काम है, क्या लेना देना। तो आप पैसा कमाते हैं ना, अच्छी बात है। उस पैसे से आपके घर में क्या चल रहा है आपको पता है। आपकी जो बीवी है उससे हो सकता है झगड़े चल रहे हो, आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा हो उस धन से, आपके रिश्तेदार आपसे दूर होते जा रहे होंगे उस धन से। आपको क्या धन कमाया, शॉपिंग की, मिलना जुलना थोड़ा रखा अपने फैमिली में किसी से भी, या फिर खाया पिया, होटल गए, पब गए, क्लब वगैरह जो भी है, मतलब आप पैसा बहुत कमा रहे हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैसा तो सब बेकार ही जा रहा है ना। अगर आप किसी संत का परामर्श लेंगे तो संत बताएगा भाई आप धन कमा रहे हैं तो उसका कैसा यूज़ करना है, ताकि आपके घर में कलह कलेश ना हो, आपकी पत्नी आपसे झगड़ा नहीं करे, आपका बच्चा आपकी बहुत ऊंचाइयों पर जाए, आपके माता पिता का आपको आशीर्वाद मिले, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो आपके क्लोज रहें, नज़दीक रहें, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे दूर ना जाएं। आपका धन है तो आप थोड़ा सा दान में लगाएं, किस दान में लगाएं जिससे आपका डबल हो, आपका यश हो। ये तो संत ही बताता है ना दोस्तों। हमने तो कमाए, अगर हम संत का नहीं मानते हैं और संत का परामर्श नहीं लेते हैं, गुरु का परामर्श नहीं लेते हैं, तो उस धन का तो हम यही करेंगे ना भाई, खाएंगे पिएंगे, होटल जाएंगे, अच्छे कपड़े लेंगे, शॉपिंग जाएंगे, और क्या है, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन आपको जब तक संत नहीं मिलेगा, आपको जब तक गुरु नहीं मिलेगा, तो आप उसका ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब आपको धन आता है तो आपको पता है अशांति भी बहुत होती है। उस धन आने से शांति कैसे रहे, वैभव कैसे बना रहा स्तर, और आपका स्तर ऊंचा और कैसे अच्छा जाए, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो संत ही बताते हैं। तो उनका परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए संत की बुराइयां मत करिए। संत तो भाई मेहनत करते हैं तो धन तो कमाएंगे, क्योंकि भाई हम भी जब जॉब करते हैं और आगे हमारा प्रमोशन होता है, या हम आगे कुछ डिप्लोमा वगैरह कुछ आगे हमारा 5-6 साल का जो अनुभव एक्सपीरियंस हो जाता, तो हमारा प्रमोशन है, उसके आधार पर हमारे भी पैकेज बढ़ते हैं। तो फिर संतों की अगर वो इतने अच्छा ज्ञान देते हैं या सत्संग करते हैं तो उनके भी जजमान बढ़ते हैं, तो उनको भी धन मिलता है, तो वो भी अपने ऐश से ज़िंदगी क्यों नहीं रहेंगे। भाई धन आया है तो हम उसका यूज़ करेंगे ना। तो मेरा मानना यही है कि आप जब भी कोई फेसबुक देखते हैं या इंस्टाग्राम देखते हैं तो कोई रील वगैरह ऐसी आती है बीच में, तो आप थोड़ा रुकिए, संतों को सुनिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सत्संग जाएं, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, और ना वो समय रहा जो हमारे घरों में रामायण का पाठ हुआ करता था शाम को। तो इसलिए हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ संतों का सम्मान भी कीजिए, उनको सुनिए और उनको फॉलो भी कीजिए, क्योंकि उनके बगैर तो हम ठीक से नहीं चल सकते। हमारा जो दिनचर्या है या हमारा समय है, क्योंकि आजकल समय बहुत फास्ट चल रहा है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है दोस्तों। तो बस मैं तो बस यही कहूँगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो ये आपकी सोच है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।